आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत स्वागत है एंड आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साल का पहला वीडियो बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हर घर में यूज़ होने वाला है। मैंने इसको यहाँ पे बहुत ही बजट में बनाया है। तो सबसे पहले तो आप मेरे शू रैक को देखिए, यहाँ पे जो एरो लगा रखा है उस पोर्शन पे एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स आ सकता है। बट शूज़ को अगर मैं रखूँगी तो ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा एंड एक शूज़ दूसरे शूज़ को गंदा भी करेगा और डेली बेसिस पे यूज़ होता है। तो मेरे को एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, वो भी बजट में। मेहनत लगेगी बट बिलीव मी बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा, नीट एंड क्लीन भी होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट शीट ली है जो कि बेसिकली बुक्स के ऊपर कवर लगाते हैं वही है। नेक्स्ट मैंने कुछ बॉक्सेस ऑर्डर किए जो कि अपने शू रैक के हिसाब से एंड शूज़ के हिसाब से जो साइजेस मुझे चाहिए वो किया। मैं सब मेंशन कर दूँगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बॉक्स की। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हम बॉक्स को जब रखेंगे तो फ्रंट पोर्शन कौन सा आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये वाला पोर्शन चूज़ किया जो कि बिना किसी अटैचमेंट के है। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस बनाना था कि मैं देख पाऊँ अंदर कौन सा शूज़ रखा है, जिसके लिए मैंने चूज़ किया ये वाला साइज़। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा छोटा भी था। अगर मैं ज़्यादा ही बड़ा स्पेस बना देती तो वो थोड़ा बॉक्स को कमज़ोर कर देता, क्योंकि इसके ऊपर और बॉक्सेस भी आएंगे, काफ़ी टाइम तक यूज़ करना है। तो बस सिंपली मैंने एक बहुत परफेक्ट साइज़ से इसको कट किया एंड इसको मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। अब इसके एजेस को फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर टेप का यूज़ किया है एंड पेपर टेप को मैं इसको चारों तरफ से कॉर्नर्स में भी बहुत अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि ये डेली बेसिस के यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अभी बहुत स्ट्रॉन्गली करूँगी तो आगे काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो बस इसकी हेल्प से मैं सबसे अच्छे से इसको पैक कर दूँगी। नेक्स्ट मैंने ट्रांसपेरेंट शीट ली है जो कि मैंने आपको बताया कि मैं जो बुक्स के ऊपर कवर लगते हैं वही है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने इसको चूज़ किया। तो यहाँ पे बस सिंपली जो आपने स्पेस कट किया है उससे कम से कम 1/2 इंच या 1-1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको ये शीट कट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी इसके अंदर आपको ये शीट पेस्ट करने के लिए। बट आप किसी भी चीज़ के सपोर्ट से इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और बस अच्छे से सेलो टेप लगा दीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर करिएगा और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अंदर की तरफ से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि ये वाइट थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेप्स लिए हैं जो कि मेरे क्राफ्ट के हैं और मैं उन्हीं को यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो ये भी कुछ पेपर जर्नल, बेसिकली जो जर्नल्स बनाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, तो मैं भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसी को सोचा कि ये ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। अंदर से एंड बाहर से पूरी तरीके से ये जो शीट है वो सिक्योर हो चुकी है और हमारा जो ये बॉक्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा रेडी हो चुका है। यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क है। उसके बाद जो बॉटम पोर्शन है जहाँ की बेसिकली हम लोग शूज़ रखेंगे, बाहर से और अंदर से दोनों साइड से मैंने यहाँ पर ब्रॉड टेप से पूरा सिक्योर कर दिया है, या कहेंगे कि लैमिनेट कर दिया है, क्योंकि रेगुलर यूज़ होगा। तो ये अभी अगर आप बहुत अच्छे से कर देंगे एंड बहुत आराम से यूज़ करेंगे तो बहुत ही ईजी एंड यूज़फुल DIY है। यहाँ पे ये बॉक्स मेरा रेडी हो चुका है और इसी तरीके से जितनी भी मेरे पास बॉक्सेस हैं उन सब को मैं रेडी कर लूँगी। ये है मेरा होम एंट्रेंस है। मैं अपने सारे जितने भी शूज़, हेलमेट, जो भी हमें बेसिकली बाहर के टाइम पे चाहिए होते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। एंड इस शू रैक के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट अभी मैंने सारी चीज़ें करके ऑर्गेनाइजर्स बना के अब फाइनली मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो मैंने डिनर के बाद का टाइम चूज़ किया। टाइमली डिनर करके सब कुछ करके मैं फ्री हूँ और 2-3 घंटे मैं इसको बहुत अच्छे से क्लटर फ्री ऑर्गेनाइज सब कुछ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिविंग रूम में ले आई हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। एंड दिस इज़ द कंडीशन मेरे शू रैक की। एंड
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इसको डीप क्लीन करना, क्लटर फ्री करना एंड इसके लिए कुछ ना कुछ करना। सो इसको मैं बहुत अच्छे से वैक्यूम कर दूँगी। वैक्यूम करने के बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। सो वैक्यूम क्लीनर से मेरा बहुत टाइम बचा एंड बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि नीचे मैट भी है, रग है, आप देख सकते हैं, और सबकी मैंने बहुत अच्छे से कर दिया हाथों हाथ। तो यहाँ पे इसका बहुत सारे लोग लिंक पूछ रहे थे। फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट मैं इसका डिटेल में एक छोटा सा वीडियो और लिंक भी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे सारे बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं एंड साथ में सब एक जैसे जब सारी चीज़ें होती है ना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप इजीली विजिबल कर सकते हैं अंदर क्या है, कौन सा शूज़ है, कौन सा नहीं है, एंड सब सेम साइज़ेस के हैं, तो इनको एक के ऊपर एक अरेंज करना भी काफ़ी आसान है एंड कुछ इस तरीके से फ़ाइनल लग रहा है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये है लार्जेस्ट साइज़ मेरे घर का और ये बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे आ गया। दिस द फॉर्मल शूज़, और आप बॉक्स का आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजीली विजिबल भी हो रहा है, बहुत अच्छे से अरेंज भी हो रहा है एंड हम बड़ों का तो एक बॉक्स में एक शूज़ बहुत अच्छे से स्पेस यूटिलाइज़ होगा, बट सांझ के लिए मैं यहाँ पे 2 भी रख पा रही थी, बट किसी किसी में 1। सो यहाँ पे आप इस बॉक्स का साइज़ आइडिया लगा सकते हैं। तो यस, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अब बाकी की सब ऑर्गेनाइज़ करूँगी एंड यहाँ पे इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ये कितना नीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड ईज़ी टू यूज़ मैं कह सकती हूँ। अब बॉक्सेस के जो मैंने चूज़ किया था, आप ऊपर देख सकते हैं, जिस हिसाब के ये साइज़ है, कंपार्टमेंट है, एक में पूरे अच्छे से चारों बॉक्स आ जा रहे हैं एंड इसके ऊपर आप एक रखेंगे तो एक में 8 आराम से शू के पेयर्स आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया, अपने हस्बैंड का, सांच का और मेरा। बट क्योंकि मेरे कुछ ज़्यादा थे, तो ऑलरेडी जो मेरे पास थे उसको मैंने सेक्शन वाइज, लाइक पंजाबी जूतियों को सब एक बॉक्स में और सिंपल वाले अलग एंड बाकी शू को इस ऑर्गेनाइज़र में। सो ये था आज का वीडियो एंड ये था आज का DIY। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में इजीली 8 बॉक्सेस आ पा रहे हैं, तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, बट फ़िलहाल मैं इसको इसी तरीके से रखने वाली हूँ। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो अपने पुराने ऑलरेडी शू बॉक्सेस जो हैं उनमें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।